हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। एक साल से नंबर 1 शो भारत की बात में आपका स्वागत है। स्वागत के साथ एलएसी से आ रहा समाचार यह है कि चीन अब भारत से दो तरफा जंग की तैयारी कर रहा है। चीन एलएसी पर अपनी तरफ न सिर्फ सेना बढ़ा रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने भी चीन के इशारे पर गिलगिट बाल्टिस्तान में 20,000 एक्स्ट्रा जवानों को तैनात कर दिया है। इसी को कहते हैं टू फ्रंट वॉर की तैयारी। तो भारत की बात यही कि क्या चीन भारत से दो तरफा युद्ध लड़ना चाहता है? क्योंकि 11 घंटे चली बातचीत के बाद पहली खबर यह आई कि सुलह के बजाय चीन ने एलएसी पर बंदूक और तोपों से आगे बढ़कर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। बात सेना के पीछे हटने की ही करता है, लेकिन कर जमीन पर कुछ और रहा है। दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए सामने ला रहा है, मगर चीन शायद ये भूला जा रहा है कि टू फ्रंट वॉर की तैयारी तो भारत सालों से करता रहा है। और तो और अगर चीन के साथ पाकिस्तान है तो हिंदुस्तान के साथ इस वक्त पूरी दुनिया है। चीन को हमसे बेवजह युद्ध नहीं छेड़ने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि टेररिज्म सरहद के उस पार से ही आ रहा है। देखिए, चीन के आक्रामक तेवरों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो रूस गए थे S-400 मिसाइल्स को एक्सपेडाइट कराने के लिए। क्या कहीं से ये चीन की क्या कोई नीति है, रणनीति है कि भारत को घेरा जाए बॉर्डर पर? तो यही है चीन का असली चरित्र, जो एक तरफ भारत से बात करने में 11-11 घंटे लगाता है, तो बातों ही बातों में वो एलएसी पर अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर जाता है। ये चीन है जो एक कदम बातचीत के लिए आगे लाता है तो दूसरा कदम तबाही का कारतूस इकट्ठा करने के लिए बढ़ा जाता है। ये चीन है जो एक तरफ कहता है हम बातचीत से मसले को हल करेंगे, तो दूसरी तरफ मिसाइलों के बारूदी जाल को बिछा जाता है। अजी हाँ, ये चीन है जो एक तरफ कहता है हम संधियों की बंधियों में बाध्य हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी घोड़े खोलकर भारत को घेरने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में 20,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात करवाता है। तो ऐसे में क्या ये मान लेना चाहिए कि बातचीत की बुनियाद पर बर्बादी का बारूद इकट्ठा किया जा रहा है चीन की तरफ से? तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान को साथ लाकर टू फ्रंट वॉर का जाल बिछा रहा है चीन? तो ऐसे में दुनिया को ये जान लेना चाहिए
कि ऐसे दो मुहे चीन से आने वाले दिनों में भारत न सिर्फ मुकाबला करेगा बल्कि उसके पिट्ठू पाकिस्तान को भी साथ के साथ, हाथ के हाथ माटी में मिलाने का माद्दा हिंदुस्तान रखता है। चीन की तरफ से टू फ्रंट वॉर की तैयारी है, बात दूसरे फ्रंट पाकिस्तान की भी करेंगे, लेकिन पहले फ्रंट चीन को समझने में ही समझदारी है, क्योंकि चीन से कई दौर की बातचीत के बाद भी बात बनती हुई फिलहाल दिख नहीं रही, बल्कि LAC से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध की त्योरियां चढ़ा रही हैं, वो चीन की तरफ से उन्माद की ध्वनियां सुना रही हैं। और इस बीच रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने ट्वीट कर दावा किया कि चीन गलवान घाटी और पैंगोंग झील के पास से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन अपनी 4th मोटर राइफल डिवीजन को शिनजिंग प्रांत से LAC पर ले आया है। साथ ही उसने अल्ट्रा मॉडर्न S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। भारत भी अपने राफेल विमानों की डिलीवरी में तेजी ला रहा है। यकीनन भारत बहुत तेजी से अपने सैन्य साजो सामान को बढ़ा रहा है, मगर फिलहाल तो खबर यही है कि चीन LAC पर अपने सैनिक बढ़ा रहा है। चीन भारत को युद्ध के लिए चाहे अनचाहे उकसा रहा है और इसी उकसावे के घटनाक्रम में चीन ने LAC के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जो रूस से भारत को जल्द मिलने वाला है, मगर चीन पहले ही ले चुका है। ये वो एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम है जो आसमान के रास्ते आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने की क्षमता रखता है, हवा में ही मिसाइलों और फाइटर जेट्स को मार गिराने का मादा रखता है। तो ऐसे में सवाल ये कि LAC की तरफ चीन से S-400 की गई तैनाती से भारत को घबराना चाहिए? क्या भारत को उसके S-400 से डर जाना चाहिए? तो जवाब है नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीन के पास आधुनिक हथियार है तो आसमान की बुलंदी को छूता हिमालय हिंदुस्तान का यार है। हिमालय की सरजमी से यारी है, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हिंदुस्तान की पहरेदारी है, और यही वो फैक्टर है जो चीन के सारे फैक्टरों पर भारी है। सूत्रों की माने तो भले ही चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर S-400 जैसे एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया हो, इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को चीन के ऊपर अच्छी खासी एडवांटेज यानी बढ़त हासिल है। और ये बढ़त हासिल होती है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, भारत की सीमा पर जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत के लड़ाकू विमान अचानक से इन ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर आ सकते हैं और दुश्मन की सीमा में जाकर अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। और ये मिशन तब पूरा करते हैं जब तक कि दुश्मन की रडार सिस्टम या फिर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो, उससे पहले ही वो अपना मिशन पूरा करके वापस अपनी जमीन पर लौट सकते हैं। जिसका मतलब तो यही है कि भारतीय लड़ाकू विमान की तेजी के आगे चीन का S-400 धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हिमालय की चोटियों के बीच जब तक उनका रडार विमानों को पकड़ पाएगा तब तक उसका काम तमाम हो जाएगा। चीन का इलाका पठारी है, हिंदुस्तान का इलाका पहाड़ी है, और पहाड़ पठार का यही अंतर भारत को चीन पर विजय दिलाएगा। और हम यहाँ जीत हार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि चीन ने LAC के करीब ल्यासा, हुटान, नगरी गुंसा, निंगसी और शैनान जैसे एयरबेस को अलर्ट पर कर दिया है। चीन ने अपने सुखोई J-8, 10, 11 सहित J-20 स्टेल्थ विमानों को इन एयरबेसों पर तैनात कर रखा है। तो जवाब में भारत ने भी वायुसेना को किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए मात्र 8 मिनट में तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। सुखोई, MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान पल भर में दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए तैयार खड़े हैं।
और अब 27 जुलाई को जब राफेल आ जाएगा तब चीन को हिंदुस्तान से टकराने का असली मतलब समझ आएगा। देखिए, चीन के आक्रामक तेवरों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो रूस गए थे S-400 मिसाइल्स को एक्सपेडाइट कराने के लिए। जो फ्रांस है वो अगले महीने ये सितंबर में आने थे रफाल जहाज, लेकिन वो हमको 6 जहाज फ्लाई अवे बिल्कुल फाइटिंग रेडी कंडीशन में और उनके मिसाइल्स पहले ही पहुंच चुके हैं। इजराइल हमको लेटेस्ट एयर डिफेंस के एक बैटरी दे रहा है जो उसकी सर्विस स्टॉक्स में से हमारे पास आ रहे हैं। अमेरिका हमको एक्सेलिबर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस दे रहा है, भेज रहा है, जो M777 मीडियम गन्स के साथ फायर किए जा सकते हैं। जापान हमारे साथ एक नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए चीन को हमसे बेवजह युद्ध नहीं छेड़ने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेनी की देनी पड़ना तो तय है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं और दुनिया ये जानती है कि भौगोलिक स्थितियों की वजह से भारत की वायुसेना से किसी भी कीमत पर चीन की वायुसेना जीत नहीं सकती। तो फिर उसे लगा ये कि वो पाकिस्तान की तरफ से दूसरा वॉर फ्रंट खोलकर बच जाएगा या फिर हिंदुस्तान से जीत जाएगा। तो फिर ऐसे में यकीन मानिए चीन वहां भी गच्चा ही खाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी सेना की सालों से सारी नीति रणनीति दोनों मोर्चे की मक्कारी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो फिर ऐसे में अब बात दूसरे फ्रंट की कर लेते हैं, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में 20,000 सैनिकों को बढ़ा दिया है। इतने सैनिकों की तैनाती बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी नहीं की गई थी और खबर से इस आशंका ने आकार ले लिया कि हो ना हो चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सेनाएं तो पहले ही ले आया है, अब पाकिस्तान की तरफ भी सेना बढ़वा रहा है। तो फिर ऐसे में चीन को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने जरा सी भी गलती की तो गिलगित में मौजूद पाक फौज का सामना करगिल के वीरों से होगा, द्रास और बटालिक के बलबीरों से होगा। 2000 दुश्मन का पोस्ट क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के ठीक सामने करगिल और द्रास पड़ता है और ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि करगिल में जब कुछ नहीं था और वो ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा किए बैठा था, तब उसे हिंदुस्तान ने धूल चटा दी थी। अब तो टाइगर हिल से लेकर ऊंची ऊंची चोटी पर हमारी ही मौजूदगी है और बोफोर्स तोपों के साथ पूरी डिवीजन तैनात है, सो अलग। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान तो पहली हिमाकत करने से रहा। जो कुछ होगा या हुआ वो चीन की तरफ से ही होगा और उसी स्थिति को भांपने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख जा रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख नरवाणे भी मौजूद रहेंगे। नॉर्दर्न कमांड के 14वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल से बातचीत का ब्यौरा लिया जाएगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को चीन चेतावनी मानकर चले, क्योंकि बदले हुए वैश्विक समीकरण में हांगकांग और उरुगिया मुसलमानों के मुद्दे पर दुनिया उसको घेरेगी। तो हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि चीन को हर कीमत पर LAC से अपनी घेराबंदी को हटाना ही होगा। मंगलवार को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की जो बैठक हुई चुशूल में, करीब 11-12 घंटे से लंबी ये बैठक चली और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो भारतीय सेना है उसने साफ तौर से कहा चीनी प्रतिनिधिमंडल से कि जो गलवान घाटी है या फिर फिंगर एरिया के जो इलाके हैं जहां पर विवादित क्षेत्र हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच में झड़प हो रही है या टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर उन सब इलाकों पर सबसे पहले जो सैनिक हैं, सेनाएं हैं, उनको पीछे हटना पड़ेगा। तभी जो है
तनाव जो है दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कम हो सकता है। भारतीय सेना ने साफ तौर से कहा है कि चीनी सेना ने जो बिल्डअप किया हुआ है, यानी कि बड़ी तादाद में जो सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया हुआ है, साथ ही हैवी वेपनरी यानी कि आर्मर, टैंक्स, तोप जो तैनात कर रखे हैं, उनको पीछे करना होगा, तभी तनाव कम होगा।